अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। वेलकम टू माय चैनल एच ए टेक सर्विसेज। आज आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक और न्यू वीडियो के साथ जो कि फ्रीलांसिंग के बारे में है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको फ्रीलांसिंग का जो दूसरा स्टेप होता है उसके बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि फ्रीलांसिंग के अंदर जब भी आप कदम रखते हैं तो जो उसका पहला स्टेप होता है वो ये होता है कि आप कोई ना कोई स्किल सीखते हैं। जब आप स्किल सीख लेते हैं तो फिर आप कोई ना कोई प्लेटफॉर्म ज्वाइन करते हैं। जिस तरह डिफरेंट प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, फाइवर है, अपवर्क है, फ्रीलांसर है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो फ्रीलांसिंग का दूसरा स्टेप है कि आपने जाके किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे अपना अकाउंट क्रिएट करना है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप फाइवर के अंदर, जो कि अगर आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं फ्रीलांसिंग, तो आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है अगर आप फ्रीलांसिंग के अंदर कदम रखना चाहते। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि किस तरह आप फाइवर के अंदर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो बगैर कोई वक्त ज़ाया किए चलते हैं ब्राउज़र के अंदर और मैं आपको कंप्लीटली गाइड करता हूँ कि किस तरह आपने फाइवर के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करना है। तो दोस्तों, आपके सामने गूगल क्रोम ओपन हो चुका है और यहाँ पे आपने लिखना है फाइवर। तो, तो आपके सामने ये जो फर्स्ट लिंक है, या डायरेक्ट अगर आप यहाँ एड्रेस बार में लिखेंगे fiverr.com तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो आपके सामने ये फाइवर की वेबसाइट ओपन हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे ज्वाइन है, यहाँ पे साइन इन है। अगर आपका अकाउंट पहले से बना हुआ है तो आप साइन इन पे क्लिक करेंगे और अपने आईडी पासवर्ड दे के लॉगिन हो जाएंगे। लेकिन अगर आप न्यू हैं और फाइवर पे अपना अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ज्वाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास तीन ऑप्शन हैं। आप डायरेक्ट अपनी फेसबुक आईडी के थ्रू भी लॉगिन हो सकते हैं, अपनी गूगल आईडी के थ्रू भी, जो कि अभी आपकी ऑन है, और तीसरा कंटिन्यू विद एप्पल, अगर आपके पास एप्पल की आईडी है। लेकिन आप इन तीनों ऑप्शन को जो है ना रहने दें। आप यहाँ पे अपनी वो ईमेल इंटर करें जिसके ऊपर आपने अपना फाइवर का अकाउंट क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे वही आईडी इंटर करूँगा। तो यहाँ पे आपने अपना जीमेल देना है। यहाँ पे आपने देख लेना है कि आप जो भी जीमेल यहाँ पे दे रहे हो वो बिल्कुल एक्यूरेट हो और आपको उसका पासवर्ड पता हो। ये ना हो कि आप जो यहाँ पे जीमेल आईडी दें बाद में आप उसका पासवर्ड भी भूल जाएं। तो बेहतर है कि पहले अपने जीमेल आईडी को प्रॉपर चेक कर लें कि वो लॉगिन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसके बाद इधर फाइवर पे उसका जो है ना अकाउंट बनाएं। तो इसके बाद आपने यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैंने कुछ थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है मेरी। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं वो मैंने यहाँ पे एक स्पेस डाल दी थी जिसकी वजह से वो उसको सही नहीं ले रहा। तो यहाँ पे आपको ग्रीन टिक का निशान नज़र आ रहा है कि ये जो जीमेल आईडी है ये ओके है। इसके बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो आपके सामने यहाँ पे सेकंड फॉर्म ओपन हो गया। यहाँ पे आपने अपना यूज़र नेम जो है ना वो चूज़ करना है। यहाँ पे यूज़र नेम चूज़ करते हुए आप इस बात का ख्याल रखें कि जो भी आप यूज़र नेम चूज़ करें वो आपकी स्किल से मिलता जुलता हो। यानी अगर आप वेब डेवलपर हैं, ऐप डेवलपर हैं, तो आपके यूज़र नेम से लगे कि आप इस तरह का काम कर सकते हैं। मसलन यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड ये आईडी मैं बनाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं उस बंदे का नाम लिखूँगा सैम। और इसके बाद अगर आपने दूसरा वर्ड लिखना है तो आप यहाँ पे अंडरस्कोर डालेंगे और फिर यहाँ पे मैं स्किल्स,
तो यहाँ पे मैंने सैम स्किल्स डाल दिया है। इसके बाद यहाँ पे मैं पासवर्ड चूज़ करूँगा। पासवर्ड आपने ख्याल करना है कि आप कोई ना स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड जो है ना चूज़ करें, जिसके अंदर नंबर्स भी हों, सिंबल्स भी हों और अल्फ़ाबेट भी हों। तो ये मैंने पासवर्ड टाइप कर लिया। इसके बाद आपने जॉइन पे क्लिक कर देना है। तो ये कह रहा है कि पासवर्ड मस्ट बी मिनिमम 8 कैरेक्टर कंबाइन नंबर अपर एंड लोअर केस। तो यहाँ पे मैं पहला जो लेटर है इसको अपर केस कर देता हूँ। तो अब ये ओके हो गया है। तो आपने इसके अंदर लोअर केस लेटर्स, अपर केस कम अज़ कम आपने एक जो लेटर है वो अपर केस रखना है, ठीक है। तो तब आपका ये जो पासवर्ड है एक्सेप्ट होगा, क्योंकि फावर चाहता है कि आपकी जो सिक्योरिटी हो वो मैक्सिमम हो, इसलिए वो आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो है ना वो रिकमेंड करता है। इसके बाद आप जॉइन पे क्लिक करेंगे। तो तो ये देख सकते हैं कि आपका जो है ना फाइवर की जो आईडी है तकरीबन 10% जो है कंप्लीट हो चुकी है। अब आपने अपने प्रोफाइल को मज़ीद कंप्लीट करना है। तो आप ये कैसे करेंगे? यहाँ पे अब आपके जो आपका जो नाम है उसका पहला लेटर आपको यहाँ पे आईडी के तौर पे शो हो रहा है। आपने यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे प्रोफाइल है, इस पे क्लिक करें। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आप जो है ना जीमेल आईडी पे जाके अपना पहले जो फाइवर का आईडी है उसको वेरीफाई करें। तो मैंने जीमेल आईडी पहले ही ओपन की हुई है, तो यहाँ पे मैं इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फाइवर की तरफ से जो है ना एक्टिवेशन की ईमेल आ चुकी है। मैं इसको ओपन करता हूँ। अ, आपके सामने ये जीमेल की आईडी ओपन हो चुकी है और उसके अंदर फाइवर की तरफ से जो ईमेल आई है, यू हैव ऑलमोस्ट देयर, जस्ट कंफर्म योर ईमेल। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा एक्टिवेट योर अकाउंट। तो यहाँ पे न्यू टैब ओपन हो गया है, जिसके अंदर दोबारा जो है फाइवर की वेबसाइट ओपन होगी, जिसके अंदर आपका एक्टिवेटेड, ये ऊपर आप देख सकते हैं, अकाउंट सक्सेसफुली एक्टिवेटेड, दिस इज़ अ ग्रेट टाइम टू एडिट योर प्रोफाइल। तो वो कह रहे हैं कि आपका जो अकाउंट है वो एक्टिवेट हो चुका है, अब आप अपने प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्लिक, यहीं से आप क्लिक कर लें, यहाँ पे एडिट योर प्रोफाइल लिखा हुआ है, यहीं से भी क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका नेम शो हो रहा है, वहाँ पे भी क्लिक करके आप प्रोफाइल पे जा सकते हैं। तो मैं यहीं पे क्लिक कर देता हूँ। तो अब आपके सामने आपका जो प्रोफाइल है ओपन हो चुका है। आपने इसको सेट करना है, जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी आपने अपने अकाउंट को प्रॉपर हर चीज़ यहाँ पे इंटर करनी है। और ये एक तरह से आपके अकाउंट की एसईओ है होगी, ताकि आपका अकाउंट जो है वो सर्च में आता रहे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने अपना फुल नेम देना है, जो भी आपका मुकम्मल नेम है आईडी पे लिखा हुआ है वो आपने नेम यहाँ पे देना है। ये आपका यूज़र नेम नहीं है, यूज़र नेम तो आपका वो था जो आपने पहले दे दिया था। तो मैं यहाँ पे फुल नेम लिखता हूँ। तो दोस्तों अब आप अपना प्रोफाइल जो है वो सेट करेंगे। इसके लिए आपने यहाँ पे आना है, जहाँ पे ये आपके नेम का पहला लेटर लिखा हुआ है इस पर आपने क्लिक करनी है। इसके बाद आपने प्रोफाइल पे जाना है। तो आपके सामने इस तरह की स्क्रीन ओपन होगी, जहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन है, विच ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब यू, आई एम ए फ्रीलांसर, आपने ये सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद विच इंडस्ट्री डज द वर्क प्लेस बिजनेस बिलोंग टू, तो आपने यहाँ पे कोई सा भी एक लिख देना है
यहाँ पे आप चूज़ कर लेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड या जो भी आपकी प्रोफाइल से सूट करता है। तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। इसके बाद आप इसको सेव चेंजेस कर दें। यहाँ पे अगर आप लेफ़्ट साइड पे देखें तो यहाँ पे आपको कैमरे का साइन नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगानी है, तो आप इस पे क्लिक करें और जहाँ पे आपकी पिक्चर पड़ी है, मसलन मैं ये पिक्चर लगाना चाहता हूँ तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। कोशिश करें आपकी पिक्चर ऐसी हो जिसके अंदर आपका जो फेस है वो मुकम्मल तौर पे विजिबल हो, तो वो पिक्चर जो है वो बेस्ट रहेगी प्रोफाइल के लिए। तो ये पिक्चर को लोड कर रहा है। इसके बाद अगर आप ये देखें आपकी पिक्चर जो है वो सेट हो चुकी है। आप अगर नीचे हैं यहीं पे, तो यहाँ पे एक बहुत ही अहम चीज़ है जो कि आपकी डिस्क्रिप्शन है। तो आपने यहाँ पे एडिट डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने अपनी डिस्क्रिप्शन जो है वो लिखनी है। बेहतर है कि आप अपने बारे में जो भी यहाँ पे लिखना चाहते हैं वो जो है पहले ही लिख लें। तो मैंने पहले से लिखा हुआ है ताकि ये जो वीडियो है ज़्यादा लेंथी ना हो, तो मैं इसी को उसी को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये डिस्क्रिप्शन है। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने अपना नेम बताना है, अपना एक्सपीरियंस बताना है और जो जो आप सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं उनके बारे में बताना है। ज़्यादा लेंथी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने डिस्क्रिप्शन को पेस्ट कर दिया है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी पढ़ के सुना देता हूँ। आई एम सैम, आई एम ए प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर having 3 years of experience in graphic designing. I am an expert in any kind of graphic designing. I love to research new technique and always try to come up with fresh design. तो इस तरह आपने अपनी डिस्क्रिप्शन जो है अच्छी सी लिखनी है और नीचे आपने अपने जो स्किल्स हैं, जो जो सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हैं वो भी आपने यहाँ पे लिख लेनी है। तो इसके बाद आपने यहाँ पे अपडेट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखें आपकी जो डिस्क्रिप्शन है वो सेव हो चुकी है। इसके बाद आप लैंग्वेज पे आ जाएं। आपने ऐड न्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप इंग्लिश सेलेक्ट कर लें क्योंकि इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो बेहतर है। इसके बाद आपने इसका जो लेवल है वो आपने रखना है, फ्लुएंट रखना है। इसके बाद ऐड कर दें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी जो लैंग्वेज है वो भी सिलेक्ट हो चुकी है और ये अपडेट हो गई है। तो ये बहुत ही अहम चीज़ें हैं जो कि आपने अकाउंट बनाते ही आपने यहाँ पे जो है ना कर लेनी है। अपनी प्रोफाइल पिक्चर, अपनी डिस्क्रिप्शन और लैंग्वेज के बारे। इसके बाद ये स्किल्स हैं, एजुकेशन है, ये अगर आप ऐड करना चाहें तो आप उसी वक्त कर सकते हैं। यहाँ पे आपने ऐड न्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप अपना स्किल जो है ना वो चूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग लिखता हूँ। यहाँ पे बुक कवर डिज़ाइन लिखता हूँ। तो यहाँ पे ये आ गई। इसको अगर आपने ऐड करना है तो नीचे इसका लेवल करना है, फिर ऐड। तो ये मेन चीज़ें हैं जो कि आपने प्रोफाइल बनाते ही लाजमी सेट करनी है। सबसे पहले आपने प्रोफाइल पिक्चर, इसके बाद डिस्क्रिप्शन, इसके बाद लैंग्वेज और फिर इस जो स्किल्स हैं वो आपने सेट करनी है। तो यहाँ तक करने के बाद आपका जो प्रोफाइल है वो तकरीबन 50% जो है वो कंप्लीट हो जाएगा।
तो इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको डिफरेंट लिंक्ड अकाउंट नज़र आ रहे हैं। आप अपनी फेसबुक की आईडी को लिंक कर सकते हैं, गूगल को लिंक कर सकते हैं, यानी जितना चाहें आप यहाँ पे अपने जो सोशल अकाउंट हैं वो लिंक कर सकते हैं। तो आपको तकरीबन 2 से 3 अकाउंट जो हैं वो लाजमी लिंक करने पड़ेंगे, तब भी आपका जो प्रोफाइल है वो इतना कंप्लीट होगा कि आप उस पर अपनी गिग क्रिएट कर सकते हैं। गिग कैसे क्रिएट करनी है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह आप एक ऐसी गिग क्रिएट कर सकते हैं जिस पे आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे और आप इजीली ऑर्डर हासिल कर सकेंगे। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही वो वीडियो मैं पोस्ट करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको क्रिएट अ न्यू गिग का ऑप्शन नज़र आ रहा है। तो अभी क्योंकि आपका प्रोफाइल कंप्लीट नहीं है तो आप न्यू गिग अभी क्रिएट नहीं कर सके। पहले आप यहाँ पे ये अकाउंट जो है ये कनेक्ट करेंगे और एक और सेटिंग होती है वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो अभी आप यहाँ पे अगर क्लिक करें क्रिएट अ न्यू गिग तो आपके सामने मैसेज आएगा कि अभी तक आपका जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट नहीं है। तो यहाँ पे इसको कंटिन्यू करें। इसको भी कंटिन्यू करें। अगेन कंटिन्यू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी आपका जो कंप्लीशन रेट है वो 10% है। उसकी वजह यह है कि अभी आपने अपनी प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन अपने अकाउंट को लिंक करना है, अकाउंट की सिक्योरिटी बेहतर बनानी है। तो ये इंफॉर्मेशन इंटर करेंगे तभी जाके आपका जो अकाउंट है वो कंप्लीट होगा। तो मैं आपको आपने जो अपने अकाउंट हैं तकरीबन फेसबुक का अकाउंट, गूगल का अकाउंट और तीसरा कोई भी और अकाउंट आपने कनेक्ट कर लेना है। तो इसके बाद यहाँ पे मैं आपको सिक्योरिटी सेटिंग के बारे में बताता हूँ कि आपने अपनी सिक्योरिटी कैसे ऐड करनी है। तो यहाँ पे आप जो है अपना नाम दोबारा लिख लें। जो पहले आपने अपना ओरिजिनल नेम लिखा है वो आपने यहाँ पे लिखना है, फर्स्ट नेम। इसके बाद यहीं पे आप अपना, तो यहाँ पे आपने अपना पूरा नेम लिख लेना है, फर्स्ट नेम और सेकंड नेम। इसके बाद ये प्रोफाइल पिक्चर आप पहले ही लगा चुके हैं, डिस्क्रिप्शन भी हमने लिख ली है। इसके बाद आपने लैंग्वेज भी ऐड कर ली है। आप दोबारा कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे आपने अपनी प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन एंटर करनी है। सबसे पहले यूर ऑक्यूपेशन है, यहाँ पे आप कोई एक ऑक्यूपेशन, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक एंड डिज़ाइन। तो अगर आप ग्राफिक एंड डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। इसके बाद यहाँ पे आपने अपना एक्सपीरियंस लिखना है। तो यहाँ पे आप कुछ भी जो है ना लिख दें। मसलन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2020। इसके बाद यहाँ पे आपने चूज़ 2 to 5 ऑफ यूर बेस्ट स्किल्स, जिनके ऊपर आपको अबूर हासिल है, आपने वो सिलेक्ट करने हैं। जिस तरह यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ
तो मैंने यहाँ पे ये 5 स्किल जो है सिलेक्ट कर ली हैं। आप भी इनमें से कोई सी 5 जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ये पहले ही आप इंटर कर चुके हैं। यहाँ पे आपने अपनी एजुकेशन जो है ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो इसको फ़िलहाल ब्लैंक छोड़ दें, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें वही हैं जिनके साथ ये रेड स्टार बना हुआ है। बाकी अगर आप ब्लैंक ही रहने दें तो कोई इशू नहीं है। बाद में अगर आपके पास कोई डिग्री वगैरह है तो यहाँ पे आप उसको कर सकते हैं। सर्टिफिकेशन भी आप रहने दें। इसके बाद आपकी अगर कोई पर्सनल वेबसाइट है तो वो भी आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। इसके बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो आपका पहला दूसरा, अब आप तीसरे स्टेप पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे आपने इसके साथ अकाउंट जो है कनेक्ट करने हैं। मसलन मैं अगर गूगल के अकाउंट को कनेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं कनेक्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं अपना गूगल अकाउंट जिस पे आपने ये आईडी बनाई हुई है फाइवर की, वही आप इसके साथ कनेक्ट कर दें। तो मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द मार्केट प्लेस फॉर क्रिएटिव एंड प्रोफेशनल सर्विसेज। इसके बाद आप इसको अलाउ कर दें। तो आपका ये देखिए अकाउंट इसके साथ लिंक हो चुका है। इस तरह आपने फेसबुक का भी कर लेना है। कोई से 3 आपने इसके साथ जो है ना लाजमी करने हैं, ट्विटर जो भी करना चाहें। इसके बाद मैं तीसरा स्टेप भी आपको बता देता हूँ कि वो आपने चौथा किस तरह करना है। आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दें और यहाँ पे आपने अपना ईमेल आपका वेरीफाइड हो चुका है। यहाँ पे आपने अपना फ़ोन नंबर जो है वो आपने इंटर करना है। यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर देंगे। तो यहाँ पे फ़ोन नंबर इंटर करने के बाद आपने कोड किस पे वसूल करना है, वेरीफाई बाई एसएमएस कर लेंगे आप और इस पे आप क्लिक करेंगे। तो दोस्तों हमें कोड रिसीव हो चुका है, तो हम यहाँ पे वो कोड इंटर करेंगे। इसके बाद आपने सबमिट कोड पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह आपका ये सिक्योरिटी वाला जो स्टेप है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे आपने कोई क्वेश्चन जो है वो सिलेक्ट कर लेना है और क्वेश्चन का कुछ भी आंसर लिख के आपने इसको फिनिश कर देना है। आपने जिस किस्म का क्वेश्चन सिलेक्ट करेंगे आपने उसी किस्म का उसका जो है ना जवाब देना है। तो इस तरह आपका ये जो चौथा स्टेप है ये भी कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी जो प्रोफाइल है वो 70% कंप्लीट हो चुकी है। तो अब आप फिनिश पे क्लिक कर दें, दोबारा फिनिश पे क्लिक कर दें। तो अब आप देख सकते हैं आपके पास गिग क्रिएट करने की ऑप्शन ऑन हो गई है। तो अब आपका जो प्रोफाइल है वो 100% इस्तेमाल के काबिल बन गया है। आप इस पे अपनी सर्विसेज दे सकते हैं और इस पे अपनी गिग्स क्रिएट कर सकते हैं। गिग्स क्या होती हैं? गिग्स आपके ऐड होते हैं। जो जो आप सर्विस ऑफ़र कर रहे हैं आपने उनके ऐड बनाने हैं, और ये किस तरह बनाने हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है ना डिटेल में समझाऊंगा कि किस तरह आप एक अच्छी गिग बना सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इसके अंदर जितने भी स्टेप हैं वो आपको समझ आ गए होंगे। अब अगर आप फावर के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको किसी की मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट मेरी ये वीडियो देखें
और स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करें और आप इजीली अपना एक वर्केबल अकाउंट जो है क्रिएट कर लेंगे। तो मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।